स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने पहले क्या डिस्कस कर लिया है, लिक्विडिटी रेशो डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड टर्म सोल्वेंसी रेशो डिस्कस करूंगी। जो लिक्विड है वो हमें क्या बताती थी कि कंपनी क्या अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरी कर पाती है कि नहीं कर पाती। यदि जब हमने ये मेजर करना हो तो हम कौन सी रेशो को डिस्कस करते हैं, लिक्विडिटी को। यदि किसी का पर्पज़ क्या है, कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को डिस्कस करना है, क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को टाइम पर पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती, तो हम कौन सी रेशो देखें, सोल्वेंसी रेशो। फिर से सुन लीजिए, क्या हमने ये देखना होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म है ना। अभी तो हम शॉर्ट टर्म देख रहे थे ना, करंट लाइबिलिटी देख रहे थे। अब हमने ये कंसीडर क्या करना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म, जैसे कि क्रेडिटर को नहीं, डिवेंचर होल्डर को लोन जो हमने लॉन्ग टर्म लिया है, क्या उनकी टाइम पर पेमेंट कर पाती है, क्या उनको टाइम पर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन टाइम पर पूरा कर पाती है, नहीं कर पाती। उसके लिए हम कौन सी रेशो डिस्कस करते हैं, सोल्वेंसी, या दूसरे नंबर से क्या कह सकते हैं, लीवरेज रेशो, एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। एनालिसिस ऑफ, नाम से पता चल गया, एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी रेशो करते हैं, इसको दूसरा नाम क्या दे दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, आपको पहले आपको बता दूं, कैपिटल स्ट्रक्चर समझे एक पूरा अपना टोटल 100% है ना। कितना परसेंट हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में, मतलब एक कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है हमें टोटल पैसे, कैपिटल चाहिए होती है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना परसेंट हमने 100% पैसा लगाया ना, 100 मान लिया, कितना पैसा हमने अपनी लगाया है, ओनर का पैसा लगाया है, कितना पैसा हमने लोन लेके लगाया है, कितना पैसा हमने डिवेंचर से लगाया है, कितना पैसा हमने प्रेफरेंस शेयर से लगाया, उस सबकी जो अमाउंट कैलकुलेट कर लिया सभी का, उनको टोटल कर दो, वो क्या हो गया, टोटल कैपिटल होगी। अब उनकी रेशो में कन्वर्ट कर दो, तो रेशो से हमें पता चलता है कि 20% हमने कैपिटल शेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई है, 30% हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगाई है, 20% हमने लोन लिया बैंक से, और 30% हमने डिवेंचर से लिया है। तो ये क्या बन गया, जो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कई मतलब कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स मैंने बोली, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग टर्म है ना। फिर इनकी क्योंकि जो शेयर होल्डर है उनको भी लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर को, जब कंपनी का बाइंडिंग अप होगा, इसलिए इनकी कोई टेंशन नहीं है। जो होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये भी फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, आपको पता है कि मैक्सिमम 20 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं, तो इनकी भी पेमेंट करनी होती है लॉन्ग टर्म। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में इनकी पेमेंट करने के काबिल है कि नहीं है। पर यहाँ पर मेन टारगेट दिया गया है लोन को। लोन में कौन कौन से आते हैं, हमारे डिवेंचर होल्डर आते हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। क्या कंपनी इनको लोन, क्योंकि लोन हमने लॉन्ग टर्म लिया है, क्या कंपनी टाइम पर इनके लॉन्ग टर्म लोन को चुका पाती है कि नहीं चुका पाती है। तो उसके लिए हम कौन सी रेशो डिस्कस करते हैं, सोल्वेंसी लीवरेज रेशो डिस्कस करते हैं, और इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी कह देते हैं। ठीक है, समझ के, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, क्यों कहते हैं कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, और इंडिकेट लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी। इट इंडिकेट्स, ये कौन सी बताती है, इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन के, लॉन्ग टर्म है ना, बस उल्टा ही हो गया, जैसे लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ ए फर्म इंक्लूड डिवेंचर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड अदर क्रेडिटर। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म लोन को चुका पाती है कि नहीं चुकाती। ठीक है, टोटल ये कहना है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर में, जैसे वहाँ पर तो मैंने क्रेडिटर कौन से लिए थे लिक्विडिटी में, करंट क्रेडिटर, 1 साल से नीचे वाले लॉन्ग टर्म क्रेडिटर कहेंगे इसको। वुड जज द साउंडनेस ऑफ द फर्म, जो लॉन्ग टर्म, जिन्होंने कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया हुआ है, वो कंपनी की साउंडनेस जाना चाहते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी उनके पैसे चुका देगी कि नहीं चुका पाएगी, या कंपनी की इतनी योग्यता है कि वो टाइम पर हमें इंटरेस्ट देती रहे और टाइम पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट लॉन्ग टर्म में दे देगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो इंडिकेट्स फर्म एबिलिटी टू meet the fixed interest and cost and repayment schedule associated with its long term borrowing। लॉन्ग टर्म की पेमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो ये सारी रेशो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 16 के करीब है लॉन्ग टर्म रेशो। पर आपको ये बता दूं, 4-5 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर जगह यूज़ होती है, बाकी हमारे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। यदि आपकी इनके हेडिंग ही देख लेंगे, सिर्फ हेडिंग देख लें, तो अपनी आप रेशो को भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सोल्वेंसी या लीवरेज रेशो के अंदर कौन कौन सी रेशो आती है। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशो, दूसरे नंबर पर डेट टू टोटल कैपिटल रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कैश फ्लो डेट रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, इक्विटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड रेशो, फिक्स असेट्स रेशो, करंट असेट्स टू प्रोप्राइटर फंड, डेप्ट सर्विस रेशो, टोटल कवरेज रेशो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, कैश टू डेट सर्विस रेशो, फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ये सारी कौन सी है, सोल्वेंसी रेशो है। इनको कुछ जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूँगी।
ये सारी क्या है, सोलवेंसी रेशो, यदि आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी रेशो आप नाम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि ये हमें बताती है, ये सारी रेशो हमें क्या बताती है कि लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी अपने टाइम पर पेमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उससे बाहर वाले जो जो जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, बैंकर ने, इंस्टीट्यूशन ने, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ने, तो वो सेटिस्फाई होते हैं इन रेशो को देख के, वो उनका इंटरेस्ट होता है इन रेशो में। तो इनको क्या क्या कहते हैं, सोलवेंसी, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। ठीक है।